भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 52 50 से 50 से 52। नकुल सहदेवश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषित। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। तत्राह अमरसितो भीष्म तस्य श्रेयान् वद स्मृत न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो अहं सुप्तान् शिशून् वृथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। निशम्य निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजे आलोक्य वदनं सख्यु रीदमाह हसन्निव। भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो और भुजाएं निकाल ली। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो यहाँ श्री सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से ये प्रसंग बता रहे हैं। इसमें अश्वत्थामा शिविर के अंदर आ चुका है। अर्जुन उसको पकड़ के लाए हैं बांध करके, और द्रौपदी उसको छुड़ाना चाहती है, इसको माफ कर दो। बाकी सारे द्रौपदी के साथ में युधिष्ठिर महाराज हैं, नकुल सहदेव अर्जुन सब एक तरफ हैं, बाकी स्त्रियां भी एक तरफ हैं, लेकिन भीम अकेले एक तरफ है। भीम चाहते हैं इसका तुरंत वध हो, क्योंकि आतताई है, इसने बच्चों का वध किया है, सोते हुए बच्चों का, इसलिए इसका तुरंत वध होना चाहिए। लेकिन बाकी सब जो हैं वो उसको माफ करना चाहते हैं। तो असमंजस की स्थिति बन चुकी है वहां पर। क्या करें? अर्जुन अर्जुन जो है वो असमंजस की स्थिति में है। भीम कह रहा मारो, तो बाकी सब कह रहे छोड़ दो, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या करें? ऐसी स्थिति बन चुकी है। क्योंकि भीम जो है भीम ने दो प्रतिज्ञाएं ली थी, आपको पता होगा। जब अ, जुआ खेला गया था, क्या कहते हैं इसको, यू चीर हरण के समय, है ना, जुए में सब कुछ हार चुके थे वो, फिर द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। तो उस समय भीम ने दो प्रतिज्ञाएं ली थी। एक तो दुशासन का की छाती फाड़ करके उसका खून उसको पीऊंगा, और खून से लाकर किसी को बाल दूंगा, द्रौपदी के। और दूसरा था उसके हाथ उखाड़ूंगा, जिस हाथों से जिन हाथों से उसने साड़ी को पकड़ा है, द्रौपदी को टच किया है। ऐसी प्रतिज्ञाएं, भीष भीषण प्रतिज्ञाएं ली थी, और उनको पूरा भी किया भीम ने युद्ध के दौरान। उसको दुशासन को मारा था इस तरह से। तो भीम उनको माफ करना नहीं चाहते थे, कोई भी कीमत पर उनको मारना है। लेकिन बाकी सब जो हैं वो सब एक तरफ थे, वो उसको माफ करना चाहते थे, लेकिन भीम माफ करना नहीं चाहते। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति तैयार हो गई है, अब क्या करें? तो अर्जुन भगवान की तरफ देख रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि अर्जुन के पास एक ही होप और स्कोप है, वो है भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनको गाइड करते हैं, हर पद पद पर गाइड करते हैं, जब भी वो असमंजस की स्थिति में होते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके गुरु हैं, उन्होंने उनको गुरु स्वीकार किया है। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण को सरेंडर करते हैं। हम एडवाइस किससे लेते हैं? या तो अपने मित्र से लेते हैं, या अपने को सीनियर से लेते हैं, या गुरुवर्ण जो होते हैं उनसे लेते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र तो हैं ही, साथ साथ उन्होंने अर्जुन ने उनको गुरु भी स्वीकार कर लिया था। कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पश्यामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्ने, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ। अर्जुन के शरणागत हो गए थे। तो फिर भगवान ने उनको गाइड किया था, भगवत गीता का उपदेश दिया उनको। तो अब अर्जुन को उम्मीद है कि भगवान फिर से उनको कुछ गाइडलाइन देंगे। इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए अर्जुन उनकी ओर मुख करके देख रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं, मारें कि छोड़ें, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या ट्रीटमेंट करें कि वो उसके लिए मृत्यु की तरह हो, मृत्यु तुल्य भी हो जाए और वो मरे भी नहीं। तो इनकी बात भी रह जाए, इनकी बात भी रह जाए, भीम की बात भी रह जाए और बाकी सब की भी रह जाए, ऐसा कोई काम हो। तो यहाँ पर भगवान को चतुर्भुज कह करके संबोधित किया गया है। रूपाजी ने इसको विशेष रूप से लिया है तात्पर्य में। भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया? तो श्री श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं, जो भागवतम की टीका उन्होंने की है, उसमें लिखते हैं कि अश्वत्थामा के वध के संबंध में श्रीधर स्वामी बताते हैं कि भगवान तो अनंत रूपों वाले हैं, अनंत भुजाएं हैं उनकी। जब समुद्र मंथन होने जा रहा था, क्षीर सागर का मंथन, तो उस समय जो पर्वत था, इस पर्वत को बैलेंस करना था, जिसको मथानी बनाया गया था, उस पर्वत बैलेंस नहीं हो रहा था। तो नीचे तो भगवान ने बैलेंस किया उसको, कछुए का रूप बना करके 30,000 मील, 30 30 लाख मील या 30,000 मील, ऐसा कुछ साइज बताया गया वहाँ।
इतना बड़ा कछुए का रूप बनाया उन्होंने, और बना करके उस पत्थर के इस उसको पहाड़ को अपने ऊपर ले लिया पीठ पर। तो फिर उसका शुरू हो गया मंथन, लेकिन ऊपर से बैलेंस नहीं हो रहा था। तो ऊपर ऊपर से बैलेंस करने के लिए भगवान ने हजारों भुजाओं वाला अपना एक रूप बनाया। एक ऐसा रूप प्रकट किया जिसमें हजारों भुजाएं थी। फिर जो है एक भुजा से इसको ऊपर से, एक हाथ से अपने ऐसे पत्थर को कंट्रोल, की धुरी बनाई ऊपर से, और फिर भी मंथन नहीं हुआ। इतना करने के बाद भी वो असुर और देवता जो हैं वो मंथन नहीं कर पा रहे थे, उनमें एनर्जी नहीं थी, एनर्जी डाउन हो गई थी। तो उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए बोनविटा वोनविटा वॉइस नहीं आ रही ब्रो। एकदम स्लो हो गई। तो भगवान ने क्या किया, क्योंकि हजारों भुजाएं थी उनकी, तो अपनी दो भुजाओं से, एक भुजा से तो, एक हाथ से तो वो कर रहे थे, उसको कंट्रोल कर रहे थे ऊपर से पत्थर को, पर्वत को, और दो हाथों से उसको मथना शुरू किया, इधर उधर दोनों तरफ से पकड़ कर। तब जाकर के मंथन हुआ। फिर उसमें से सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। तो भगवान की हेल्प के बिना कुछ भी होना असंभव है। हम केवल इच्छा कर सकते हैं। हमारे पास एक ही स्वतंत्रता है, वो क्या है? इच्छा करने की, बस। और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिक प्रकृति हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम क्या खा रहे हैं, वो कैसे हजम होगा, ये तक हम नहीं जानते। हम कैसे कैसे अंदर जाकर के उसका क्या क्या बनता है, उसका कैसे मल बनता है, कैसे मूत्र बनता है, कैसे खून बनता है, हमें कुछ पता नहीं। हम इसका कोई प्रोग्राम पहले सेट नहीं करते यहाँ, कि ये खा रहे हैं, इसका इतना, ये इतना, ये इतना, ये बनना चाहिए, ये इतना इतना बनाना है तो ये खाना है। ऐसा कोई प्रोग्राम हमारा नहीं होता, न हम जानते हैं, न हम कुछ कर पाते। भगवान गीता में कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा पचामि अन्नम चतुर्विधम, कि मैं सभी जीवों के पेट में जठराग्नि, वैश्वानरो अग्नि के रूप में विराजमान रहता हूँ, विद्यमान रहता हूँ। और क्या करता हूँ? पचामि अन्नम चतुर्विधम, चार प्रकार के अन्न जो खाते हैं हम उसको पचाता हूँ। तो भगवान अगर हेल्प न करे हमारी, हम कुछ नहीं कर सकते। न तो हम अन्न अन्न बना सकते हैं, न उसको पचा सकते हैं। हमारी स्थिति देखिए क्या है। और हम सोचते हैं हम पता नहीं क्या है, हम क्या कर लेंगे। न तो हम अन्न बना सकते हैं, न हम हवा बना सकते हैं, न पानी बना सकते हैं, न उसको पचा सकते हैं। पचाना भी भगवान करते हैं, पचाने का काम भी, और बनाने का काम भी भगवान का है। सारा अरेंजमेंट उनका है। हम केवल इच्छाएं करते हैं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम वो कर लें। और जैसी इच्छा करते हैं उसके अनुसार भगवान वैसी स्थिति तैयार करते हैं। तो हम चुनाव कर सकते हैं कौन सी इच्छा करना है, इष्ट इच्छा करना है, अनिष्ट इच्छा करना है। तो पूरी तरह से, इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहते हैं। तो भगवान पर निर्भर रहने का ये मतलब नहीं कि हम कुछ करें नहीं। हम जो भी हमारा कार्य है उसको पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम के लिए भगवान पर निर्भर है। जैसे अर्जुन है यहाँ पर, अर्जुन भगवान के रिकमेंडेशन को इंतजार कर रहा है, उसका इंतजार कर रहा है कि भगवान रिकमेंड करें, वो तुरंत तैयार है तलवार लेकर के। अगर भगवान कह दें इसकी गर्दन उड़ा दो तो उड़ा देंगे, भगवान कह देंगे इसको छोड़ दो तो छोड़ देंगे, पूरी तरह से तैयार है। तो इस तरह से भक्त जो हैं वो हर समय भगवान की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो भगवान को चतुर्भुज कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे कार्य एक्स्ट्रा हो गया ना। पहले तो एक ही कार्य था, इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ना भी है, बचाना भी है। तो इसीलिए भगवान को चतुर्भुज कहा गया है। इसको एक अलग एंगल से भी समझ सकते हैं। जैसे भगवान दो भुज रूप में क्या करते हैं, अपने धाम में रहते हैं, वहाँ आनंद करते हैं, एंजॉय एंजॉय रहे हूँ, सर्वोच्च। लेकिन वैकुंठ जगत में क्या करते हैं? वैकुंठ जगत में या
महाविष्णु के रूप में, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में इस सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। सृष्टि को उत्पत्ति करते हैं, इसको संचालन करते हैं, पालन, इसका संहार करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। इसलिए ज्यादा हाथों की आवश्यकता है। ज्यादा काम तो ज्यादा हाथ। एक बहुत सुंदर घटना आती है भागवतम के दशम स्कंद के 60वें अध्याय में, जहाँ पर अ, उसका नाम है अध्याय का भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ परिहास। भगवान मजाक करते हैं रानी रुक्मिणी के साथ में माता रुक्मिणी के साथ। तो मजाक करते हैं तो रुक्मिणी वहां पर बेहोश हो जाती है। बेहोश होके गिरने वाली होती है तो तुरंत भगवान अपना 4 भुजाओं वाला रूप प्रकट करते हैं। तो मजाक भी ऐसी करते हैं। भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी से कि तुमने मुझे ही क्यों पसंद किया। इतने बड़े बड़े राजा थे, शिशुपाल जैसे, जरासंध जैसे, और महान महान लोग थे। मैं तो ग्वाला हूँ, गाय चराने वाला, वैसे बदनाम, माखन चोर और गाय चराने वाला, पता नहीं क्या क्या। तो मुझे क्यों चुना, ऐसा क्या था। उनको चुनना चाहिए था, इतने अच्छे अच्छे लोग थे, इतने इस तरह से मजाक कर रहे होते हैं। तो रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगता है। वो सोचती पता नहीं इसका क्या मीनिंग है। वो पूरा बेहोश हो जाती है वहीं पे। तो बेहोश हो जाती है तो तुरंत जो है भगवान अपना 4 भुजाओं वाला रूप धारण करते हैं और 2 भुजाओं में उठा लेते हैं हाथ में, और 2 भुजाओं से फिर उनको सहलाते हैं, वापस होश में लाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान आवश्यकता के अनुसार जैसी जब आवश्यकता होती है उतनी भुजाएं वो प्रकट कर सकते हैं। जब पृथु महाराज हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय भगवान प्रकट हुए थे 8 भुजाओं वाले, गरुड़ पर सवार होकर आए थे। उस समय उनकी 8 भुजाएं थी। तो इस प्रकार से अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार, स्थिति के अनुसार भगवान अलग अलग भुजाएं प्रकट करते हैं। हजारों भुजाएं प्रकट कर सकते हैं। जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाया तो पूरा हर जगह पे भगवान की क्या देख रहे थे, आंखें, उनके आंख कान सब सब जगह पर है। उनकी भुजाएं, उनके हाथ, उनके पांव, सब कुछ ऐसा देख रहे थे। भगवान कुछ भी कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो ये हमारे आचार्य कह रहे हैं कि, रूपा जी बता रहे हैं कि मूलतः है आदि आदि भगवान श्री कृष्ण की 2 भुजाएं हैं। 2 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं आदि रूप में। लेकिन नारायण रूप में वो 4 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, जो कि वैकुंठ में रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक वैकुंठ के ऊपर भी है गोलोक वृंदावन, जो सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट है वहाँ का। वहाँ श्री कृष्ण रहते हैं और वहाँ वो 2 भुजाओं में रहते हैं, वहाँ 4 भुजाओं में नहीं रहते। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार हैं, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए, कई बार ऐसा होता है, ऐसी स्थिति बनती है, कोई व्यक्ति जैसे किसी ने गलत काम किया है, उसको पीटने के लिए सब आ जाते हैं चारों तरफ से, मारो इसको, पीटो। तो उनको रोकने के लिए एक आदमी के बस का नहीं है, एक हाथ से इसको एक हाथ से इसको रोके, नहीं रोक सकता है। या तो 2 व्यक्ति हो या 4 हाथ हो, तब रोक सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने, कहते हैं, 4 हाथ प्रकट किए रोकने के लिए। 2 भुजाएं और निकाल ली उन्होंने, 2 हाथ से इनको रोक रहे हैं, 2 हाथ से इनको रोक रहे हैं, इस प्रकार से। तो अर्जुन असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए। तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया। भक्त जो हैं वो कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। कोई भी डिसीजन जो है वो भगवान पर छोड़ देते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते। अपने ऊपर लेते ही क्या होगा, उसका रिएक्शन होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई अगर भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, भगवान जो डिसीजन देंगे उसमें कोई रिएक्शन, या भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया, जो किया जाता कार्य, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। अकर्म, कर्म अकर्म विकर्म। तो भक्त जो है उन्हें तो कर्म करते हैं ना विकर्म करते हैं, वो अकर्म करते हैं, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। इसलिए उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। जैसे आर्मी वाला एग्जाम्पल दिया जाता है। आर्मी में जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या कोई भी है, फौजी हैं, वो अपनी इच्छा से किसी को नहीं मारता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से मारता है, आदेश से मारता है। खूब लोगों को मारते हैं वो लोग,
बॉर्डर पे कितने लोगों का मर्डर होता है, लेकिन कोई सजा नहीं होती, उनको परमवीर चक्र और दिया जाता है पब्लिक के सामने। राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, राष्ट्रपति खुद परमवीर चक्र देता है, सम्मानित करता है। और वही आर्मी ऑफिसर या पुलिस वाला, या सॉरी वो फौजी, अगर किसी को बिना गवर्नमेंट के आदेश के खुद की मर्जी से किसी को एक झापड़ भी लगा दे और वो पुलिस केस कर दे तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। कितना बड़ा अंतर है। तो ये इस अंतर को समझना जरूरी है। तो भक्त जो है वो हमेशा भगवान के आदेशों को फॉलो करते हैं, गुरु कृष्ण के आदेशों को फॉलो करते हैं, न कि मन मर्जी से। इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो अर्जुन जो है वो भगवान की तरफ इसी मूड से देखते हैं कि भगवान क्या आदेश देते हैं। क्यों, अर्जुन के पास कोई डिसीजन है नहीं, क्या करें। द्रौपदी सब कह रहे हैं मत मारो, और भीम कह रहा है मारो, अब क्या करें, ऐसी स्थिति है। तो अर्जुन भगवान की ओर देखते हैं कि भगवान अब क्या निर्णय देते हैं, क्या इशारा करते हैं। वो जैसा इशारा करेंगे उसके अनुसार कार्य करेंगे, तो काम भी हो जाएगा, कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं आगे वाले श्लोकों में क्या होता है कल। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।